जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर्स को लद्दाख में डिप्लॉय कर सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आज से शुरू होने वाली है। तो चलिए लेट अस जस्ट गेट इनटू इट। भारतीय वायुसेना अपने नए राफेल जहाज़ों की डिप्लॉयमेंट लद्दाख में कर सकता है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री पोस्टर इन द रीजन, या अपनी सैन्य एग्जिस्टेंस लद्दाख में मजबूत करने के लिए भारत यह कदम उठा सकता है। जहां पर भारत और चीन की सेनाओं का बॉर्डर टेंशन जारी है और इतनी हाई लेवल कमांडर्स मीट के बाद जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वह बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिद्ध हो रहा है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था पूर्णतः वैसा होना स्वाभाविक दिखाई नहीं दे रहा। इन सब के बीच में इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट में फ्रांस ने राफेल जहाज़ों की डिलीवरी की प्रक्रिया तेज़ कर दी है और अब इंडिया इज़ लाइकली टू हैव द फर्स्ट बैच ऑफ राफेल फाइटर्स ऑन 27 जुलाई। अब भारत को राफेल जहाज़ों की डिलीवरी 27 जुलाई को मिलेगी और संख्या की भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। हमें पहले 4 राफेल जहाज़ मिलने वाले थे, अब 6 मिलेंगे। इसके साथ ही साथ एयर एंड ग्राउंड क्रूज हैव अंडरगॉन फुल ट्रेनिंग ऑन द एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स ओवर द लास्ट 1 ईयर इन फ्रांस। पिछले 1 साल से हमारे एयर वॉरियर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, न कि सिर्फ जहाज़ों को लेकर बल्कि जो भी आधुनिक हथियारों का तंत्र राफेल में उपयोग होगा उसको लेकर भी। फ्रांस में इसकी ट्रेनिंग जारी है। अब हिंदुस्तान टाइम्स के उन ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि इंडियन एयरफोर्स जितना जल्दी से जल्दी हो सके राफेल को ऑपरेशनलाइज करना चाहता है और डिप्लॉय करना चाहता है और इन जगहों में लद्दाख में भी राफेल की डिप्लॉयमेंट की बात शामिल है। न्यू दिल्ली में 3 दिनों की इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस जो कि 22 जुलाई से 24 जुलाई तक होने वाली है और जिसमें इंडियन एयरफोर्स के चीफ, जिसमें 7 कमांड के कमांडर्स भी शामिल होंगे, उसमें राफेल के डिप्लॉयमेंट का रोल तय किया जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस में जो मेन फोकस होगा वह चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर ही होगा। तो लगभग 4 कारण निकल के सामने आते हैं जिनसे लगता है कि भारत लद्दाख में राफेल डिप्लॉय कर सकता है, जिनमें से पहला है इस समय में इंडियन एयरफोर्स की कॉन्फ्रेंस होना। दूसरा है कॉन्फ्रेंस में मेन फोकस में चाइना को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना। और तीसरा इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे राफेल जहाज़ों का जल्दी आना और संख्या में भी 4 से 6 होना। और चौथा कारण है कि इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन एयर बेसेस पूरी तरह अलर्ट पर हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि चाइना ने LAC से सटे अपने होटान, नगरीगुंसा, ल्हासा, शैनान जैसे एयर बेसेस पर फाइटर जेट्स का बड़ा जमावड़ा किया हुआ है और इन्हीं फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए भारत राफेल को फ्रंट लाइन में तैनात करने के बारे में सोच रहा है। अगर बात मीटिंग की करें तो इसमें भारत का ध्यान जेट्स की स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स को लेके होगा, जिसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट कैपेबिलिटी भी शामिल है, जिससे लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वॉर रीजन्स और इतने ठंडे क्षेत्र में जहाज़ों के इंजन को स्टार्ट होने में कोई परेशानी न हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा। भारत ने 36 राफेल्स का इमरजेंसी परचेज ऑर्डर सितंबर 2016 में दिया था, जिससे कि भारत की तेज़ी से पुरानी होती एयर पावर पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज़ के, उन्होंने कहा कि राफेल जहाज़ों का आगमन भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा। ओरिजिनल डिलीवरी शेड्यूल की बात करें तो पहला राफेल हमें पिछले साल 8 अक्टूबर को मिला था और हमें पहले 18 जहाज़ इंक्लूडिंग द 4 इन द फर्स्ट बैच, जो कि अभी बदलकर 6 आने वाले हैं, उन सब की डिलीवरी फरवरी 2021 तक आने की संभावना है और बाकी भी लगभग 1 साल के अंदर, जो कि अप्रैल 2022 तक सारे राफेल्स मिलने की संभावना नज़र आ रही है और यह हालातों को मद्देनज़र रखते हुए और जल्दी भी हो सकता है, जैसा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे राफेल के पहले बैच को लेकर हुआ है। और अभी लद्दाख सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स अपनी कैपेबिलिटी को प्रोजेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, चाहे वह दिन हो या रात। इंडियन एयरफोर्स के ऑल वेदर कॉम्बैट मिशंस विद फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मल्टी मिशन चॉपर्स लगातार एयरबॉर्न हो रहे हैं, जिसमें नाइट टाइम मिशंस भी शामिल हैं। इन CAP यानी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग मिशंस में इंडियन एयरफोर्स के MiG-29, Su-30s, अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स और CH-47F1 चिनूक हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसा कि हमने बताया जिसमें नाइट मिशंस भी शामिल हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा और आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आप आगे की कोई वीडियो मिस ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।